स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 14 कर रहे थे, दैट इज फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था एक्सरसाइज 14.2 का। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इसमें भी हमें सेम ही चीज करनी है, फैक्टराइज करनी है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमें दो तीन आइडेंटिटीज का मिक्सचर वाले क्वेश्चंस दिए हुए थे और हमें खुद से आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन हमें सिर्फ बेसिकली एक ही आइडेंटिटी दी हुई है जो हमें यूज करके सॉल्व करना है। बस पैटर्न थोड़ा सा अलग है, मतलब कि हर क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में अप्रोच थोड़ी सी अलग लगेगी। ओके, नाउ अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो 4p² - 9q²। अब हमें पता है कि ये जो हमने थर्ड वाली आइडेंटिटी थी वो ऐसी ही पड़ी थी, a² - b² = a - b और a+b। ओके, सो यहाँ पे पहले तो इसको आइडेंटिटी की तरह हमें बनाना है। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। देन p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर माइनस सिमिलरली 3q का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे ये मैं आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ एक पार्ट में कि आपको जो आंसर लिख के आओगे आप लोग वो कैसे लिखना है। पहले इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन उसके बाद आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पे a² - b² a - b a+b। ओके, नाउ इस आइडेंटिटी को एप्लीकेबल करो और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना इस वाले पार्ट को। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर भी लोगे, आपका आंसर सही आएगा तो तब भी आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द मार्क्स जो होता है वो इसी का होता है कि हम रीजन दे रहे हैं। आगे भी आप कभी भी जाओगे या 6th 7th 8th में भी आपने देखा होगा कि टीचर बोलती है फॉर्मूला लिखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। ओके, तो नाउ अब हमें आइडेंटिटी एप्लीकेबल करनी है यहाँ पे। तो 2p - 3q एंड 2p + 3q, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था और जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए मैंने कराऊंगी नहीं मैं इसमें। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज 63a² - 112b²। अब आप लोग देखो कि ये जो 63 दे रखा है और ये जो 112 दे रखा है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ओके, बट इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है। अगर हम देखें तो इन दोनों के फैक्टर में एक चीज कॉमन है, दैट इज 7। तो हम एक काम करते हैं, 7 को कॉमन लेके देखते हैं, क्या पता कि कुछ बने अंदर। क्या बचेगा? 9a² - 16b²। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि 9 भी किसी का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है, और 16 भी 4 का स्क्वायर है। तो इसके आगे ये क्वेश्चन वैसे ही प्रोसीड हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, जस्ट लाइक अब 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। देन उसके बाद आप लोगों को आइडेंटिटी लिखनी है, देन फैक्टर्स बनाने हैं और आंसर। ओके, बट ये जो 7 है वो बाहर ही रहेगा, अंदर आपका क्या बन जाएगा? 3a - 4b एंड 3a + 4b। ओके, ये 7 बाहर ही रहेगा। आप लोगों ने कॉमन निकालने वाले क्वेश्चंस करे ही होंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स में भी था। तो जो आप एक कांस्टेंट को या वेरिएबल ऑल्दो निकलता नहीं है कॉमन, बट बाय चांस की बात है तो मैंने इस तरह से कांस्टेंट भी वेरिएबल भी या दोनों ही चीजें अगर कॉमन आ रही है तो जो चीज आप कॉमन लोगे वो आपका ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रहेगा और जो आप फैक्टराइज करोगे वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे आएगा। तो ये आपकी होल फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। ओके, नाउ
जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल अप्रोच भी वही लग रही है, सब कुछ वही है। इस वजह से मैं वो नहीं करा रही हूँ। जिस क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लग रही हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, ओके। बट इसके लिए आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से बड़े, जैसे कि आप 11 का स्क्वायर ले लो या 16 का स्क्वायर ले लो, अगर आपसे आपको दे दिया क्वेश्चन, आपका आधा टाइम फैक्टराइज करने में निकल जाएगा कि किसका स्क्वायर है। तो इस वजह से स्क्वायर्स याद कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लग रही है कि हम इसको ए को अगर हमने मान लिया है कि एल प्लस एम है और बी को अगर हमने मान लिया है कि एल माइनस एम है, तो देखो ये पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है वो ऐसी की ऐसी ही लग रही है, राइट। बट हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट का यूज कैसे करना है, मान लो कि आपने अब यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिखोगे, जैसे कि आपने लिख दी, ओके, आइडेंटिटी। फिर उसके बाद इसको खोलना है, तो L प्लस M माइनस L माइनस M, देखो बड़ा ब्रैकेट और फिर छोटे छोटे ब्रैकेट्स में ये है, ओके। नाउ L प्लस M प्लस L माइनस M। अब हमें ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट खोलना इज लाइक बहुत सिंपल होता है, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। अगर आपने ठीक से ब्रैकेट्स का यूज किया है तो उसके बाद कैलकुलेशन ना बहुत आसान हो जाती है, अगर आप ब्रैकेट का यूज लाइक ठीक से करते हो तो, ठीक है। तो L प्लस M, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो पूरे ब्रैकेट के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि L के आगे प्लस है तो L माइनस हो जाएगा और प्लस M, ये वही वाला रूल यूज हो रहा है कि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ L प्लस M प्लस L माइनस M। अब देखो यहाँ पे L से L कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। देन M से M कैंसिल हो गया, क्या बचा 2M इंटू 2L 4ml। सो स्टूडेंट्स आंसर 4ml आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना था, हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करना था। डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके हमें ब्रैकेट से ये ओपन करना था। देखो प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट ना आप तब समझोगे जब आपके पास बहुत सारी टर्म्स होगी और आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और वहां पे अगर आपने ब्रैकेट लगाने में कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने का चांस रह सकता है। आप लोग कितनी चीजें याद रखोगे कि किसके बाहर प्लस है किसके बाहर माइनस है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे साइन सेम ही रहने दिए, माइनस था अंदर के सारे साइन हमने चेंज कर दिए। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट। आपको इंपॉर्टेंस ब्रैकेट की तब पता चलती है जब नेगेटिव होता है बाहर, कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से आपको साइन चेंज करने हैं सबके, ठीक है। प्लस हो तो क्या है, तब तो साइन साइन सेम ही रहेगा, बस एक ब्रैकेट ओपन करने की वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ जी हमें ब्रैकेट बंद दिए हुए हैं, क्लोज हैं और हमें ओपन करने हैं, राइट। बट यहाँ पे जो है ये तो फिर भी दो टर्म है, आगे जब आप आगे आगे जाओगे तो इट्स और मतलब टर्म बढ़ती जाएंगी। तो इट्स वेरी गुड कि आप अभी से अपने आप पे हैबिट डाल लो कि हाँ हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें कुछ भी है अगर वहां पे ब्रैकेट का यूज हो रहा है तो यूज इट, ओके। नाउ सिक्स पार्ट। अब सिक्स पार्ट में भी वैसे है तो कुछ नहीं, बट ये थोड़ा दो दो वेरिएबल एक ही जगह पे आ गए थे, दैट्स वाई मैं ये करवा रही हूँ कि 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन वही आप लोगों को आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पे और फिर उस आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है।
नाउ सेवेंथ पार्ट, इसमें कुछ नहीं था ऐसा समझाने वाला कि कुछ न्यू अप्रोच है, वही है। बट यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहाँ पे एकदम से दो वेरिएबल कैसे आ गए। आपकी अप्रोच सेम ही रहेगी कि आपको पहले स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर वाली मतलब टर्म बनानी है, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी लिख के फैक्टराइज करना है। ठीक है, नाउ सेवेंथ पार्ट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक पूरी की पूरी नई आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है, आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या आएगा इसको कन्वर्ट करके? देखो ये x का स्क्वायर है -2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, ये सब कुछ एक ब्रैकेट में हो रहा है, राइट। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? x माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। हमने पढ़ा है भाई, यही होती है ना आइडेंटिटी, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने बस वही आइडेंटिटी यहाँ पे हमने एप्लीकेबल करी है। अब ये कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसी फॉर्म में कि हम इसमें डायरेक्ट वो थर्ड वाली जो आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, हम वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लिख के नॉर्मली फिर आप लोगों को ये नॉर्मली ही सॉल्व करना है। दैट्स इट। बस आपको क्या करना है, ऐसे तो आप लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी बन रही हो, मतलब कि a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही हो, चाहे a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही हो, आप लोगों को यही आइडेंटिटी का कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाना है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म भी स्क्वायर में हो जाएगी, ये वाली टर्म भी स्क्वायर में हो जाएगी। देन आप लोग क्या कर सकते हो, वो जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है उसको यूज करके रीजन दे के उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो दैट्स नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसके आगे भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये आपने अभी तक फैक्टर्स बना के नहीं दिखाए हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो मल्टीप्लाई में आए। ये क्या है, अभी भी माइनस में आ रहा है, मतलब ये आगे और सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये जो चीज है वो मल्टीप्लिकेशन में हो गई दोनों, तो ये फैक्टर्स हो गए। ऑब्वियसली यार, जैसे भी आप किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन करते हो, मान लो कि आप 12 का कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, 3 इंटू 4 इंटू 1, मतलब कि देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है प्लस का या माइनस का है। ओके, तो नाउ 8 पार्ट। अब 8 पार्ट में भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ है, बट यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना है कि आप कौन कौन सी टर्म्स लेके आइडेंटिटी बनाओगे। फर्स्टली आइडेंटिटी वैसी ही बनेगी, मतलब चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बने या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बने। ओके, बट अब यहाँ पे आपको टर्म्स ढूंढनी है, तो आप वो कैसे ढूंढोगे? देखो कि बीच वाली जो मिडिल टर्म होती है उसकी, वहां पे दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल इस वाली टर्म में है, मतलब कि 28 BC। ओके, मतलब कि हमें जो फर्स्ट और थर्ड टर्म लेनी है वो भी b और c वाली ही लेनी है, मतलब कि जहां पे b का स्क्वायर हो और c का स्क्वायर हो, हमें वही वाली टर्म्स लेनी है। तो हमें पता चल गया कि भाई हमें इन टर्म से बनानी है। बट अब साइन देखो, साइन कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि थर्ड और फर्स्ट पे नेगेटिव का साइन हो। अगर नेगेटिव का साइन होता है तो वो मिडल में होता है, राइट, तो वो मिडल में होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 a स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, वही वाली अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, 7c स्क्वायर, नाउ 25 a स्क्वायर। अब अंदर हम दोबारा से क्या करेंगे, आइडेंटिटी बना लेंगे, 2b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b, सॉरी मैंने यहाँ पे 7 ही लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, हाँ, इंटू 7c प्लस
7c का स्क्वायर। नाउ आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि आप किसको ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। बट एक चीज है कि यहाँ पे देखो ए बी सी वेरिएबल्स का ही यूज हुआ है, तो जब आप लोग इसमें रीजन दोगे, मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जिसमें आप ये रीजन दोगे वो ए बी और सी में फिर नहीं होगा, क्योंकि मैं जब भी रीजन देती हूँ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ए बी की फॉर्म में ही बेसिकली देती हूँ। ठीक है, मतलब रीजन कि मैं ए बी की फॉर्म में ही रीजन देती हूँ और किसी वेरिएबल में रीजन नहीं देती मैं। ओके, मैंने जैसे आइडेंटिटी भी आपको लिखवाई थी तो वो भी ए बी वेरिएबल यूज करके ही लिखवाई है। सो जो भी वेरिएबल आपका मतलब कि इस क्वेश्चन में जैसे ए बी सी का यूज हो रहा है तो आप फिर एग्जाम्पल देने में ए बी सी का यूज नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे एल एम यूज हो रहा है और अगर आपने आइडेंटिटी क्या मतलब वो दिया है रीजन, तो आप एल एम की फॉर्म में नहीं दोगे। तो जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा उसका आप रीजन कभी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप रीजन वो अपनी साइड से दे रहे हो, क्वेश्चन में जो है वो आप वैसे ही लाइक नीचे कर करके नहीं लिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप रीजन दोगे किसी और उससे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। नाउ 25a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। फिर अब क्या होगी, थर्ड वाली आइडेंटिटी लगेगी। आप चाहो तो एक्स वाई की फॉर्म में ही अगेन रीजनिंग दे सकते हो, बट ए बी सी की फॉर्म में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल्स क्वेश्चन में आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अच्छा अब पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे ना हम। पहले इसका स्क्वायर बनाओ कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, देन ए 5a का होल स्क्वायर। अब इसमें वो वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है 5a, बट यहाँ पे फिर से ध्यान दो कि यहाँ पे जब हम दूसरी वाली टर्म लिखेंगे इसमें, मतलब जैसे कि हमने ए लिख दिया, अब हम बी वाला लिखेंगे तो इसमें दो टर्म्स हैं। अगर माइनस वाला लिखेंगे तो फिर से साइन चेंज होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट का यूज दोबारा से करना पड़ेगा। 5a प्लस 2b माइनस 7c। अब मैं ऊपर लिख रही हूं ये 5a माइनस 2b प्लस 7c एंड 5a प्लस 2b माइनस 7c इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन कैसे करना है, आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है और ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। देखो आप लोगों ने आइडेंटिटीज याद करनी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, बट ऐसा हो गया कि आप लोगों ने आइडेंटिटीज तो याद कर ली बट आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ब्रैकेट का यूज कैसे करना है। सब कुछ ना, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट हो, आपसे कहीं भी किसी टाइप की छोटी सी भी गलती हो, तो क्या आपके में एक परफेक्शन होनी चाहिए कि हाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन भी ठीक होनी चाहिए, आपको रीजन देना भी आना चाहिए, आपको आइडेंटिटीज भी लर्न होनी चाहिए एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए। ब्रैकेट कब नीट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एकदम, कि टीचर को लगे कि हाँ भाई इस बच्चे को सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इसको रिप्रेजेंट करना भी आता है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हो कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूं।